हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एडीएम ज्ञान में। तो यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का पेपर है 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का हम एनालिसिस देखेंगे। और मैंने ये जो क्वेश्चन लगाए हैं ये बहुत ज़्यादा सटीक आंसर है अपने आप में। तो ये ज़्यादातर सही आंसर हैं, लगभग 98-99% तक मैंने सही आंसर लगाए हैं। आप देखो इनका क्या है। देखिए जो पहला जो गद्यांश आया था आप इसमें मिला लेना अपना जो आपका क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है ये है दुष्प्रभावों को सामने लाकर, ये बी ऑप्शन इसका सही है। और ये इसका जो है साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है, तो इसका जो है क्योंकि साहित्य समाज द्वारा विडंबनाओं की विसंगतियों पर प्रहार कर उसमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है, इसका ये सही है। तीसरे वाले का जो तीसरा प्रस्तुत गद्यांश में सर्वाधिक उचित शीर्षक तो साहित्य और समाज है, इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन है साहित्य समाज के प्रति अपने उद्देश्यों को कैसे परिपूर्णता करता है, तो इसमें साहित्य समाज के प्रति कृतियों की आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्य का संदेश देता है, तो इसका डी सही है। पांचवा क्वेश्चन है साहित्य हमें किस तरह पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है, तो इसका ये बी ऑप्शन जो है ये राइट है। राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों का विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जानी जाती हैं। तो ये पहला पैराग्राफ आया था हिंदी का। दूसरा जो है वो ये है, इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, आप अपने चेक कर लेना और हमें कमेंट में बताना। बाकी इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी हमारे एडी एग्जाम ज्ञान पर। तो ये पहला है सत्य अहिंसा के मार्ग पर 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया है, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा क्योंकि सत्य अहिंसा मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है, ये इसका डी जवाब हो जाएगा। दूसरा है सत्यरूपी परमेश्वर की रत्नमणि रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें, ये इसका सही हो जाएगा। और चिरस्थायी का जो विलोम है वो क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्वान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें, इसका ये हो जाएगा। 10वां जो क्वेश्चन है जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए, तो संकटों से निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ये ठीक हो जाएगा। बाकी पैराग्राफ में जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये ईंधन परिवहन वेतन बोनस ये वाला पैराग्राफ है, इसके आंसर आप चेक कर लेना। इसका 0.6 आ रहा है और इसका 68.33, इसका 26.66 और इस वाले का आ रहा है 109:51। अगले वाले का है 738.44। ये जो इसके पैराग्राफ के सभी आंसर राइट हैं एकदम। ये वाला जो पैराग्राफ आया था ये माइलेज कार वाला, इसके जो आंसर हैं वो ये हैं। सबसे पहले जो है वो 0 घंटा कितनी देर में कार पहुंचेंगे, इसका 0 घंटा था। दूसरा है 56:99 वाला सही जवाब है इसका। तीसरा वाला जो इसका सही जवाब है ये है 25:36, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला वाला जो है 19 दिनों के दौरान यागो और मिनी कार द्वारा तय की कुल दूरी का अनुपात तो 18:25 है। अगले वाले का 61 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये जो है 2003 के दौरान कार्यरत कर्मचारियों की औसत संख्या ये 5000 ठीक है इसका एकदम। इसका 1%, 22 वाले का 1% सही है। 23 वाले का निम्नलिखित में से कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2003 से 2006 के बीच में कितने प्रतिशत थी, तो ये इसका 96.15, इसका 9/13 ठीक है। और इसका 2002। अगला पैराग्राफ ये है 26 से 30 तक, ये वाला पैराग्राफ इसका था 2012 से 17, 2015-16 का औसत उत्पादन और 2011 में 18 की तुलना में औसत उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि थी, तो 137.5। अगला वाला है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि थी, तो 117। अगला इसमें 4 वर्ष है और इसका 20%। तो ये सब हो गए मैथ के ग्राफ वाले क्वेश्चन। अगला जो सवाल है ये है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, तो राजगीर इसका सही है। और किसे देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी कहा जाता है, तो सम्राट अशोक को। और अगला है संगमरमर में पित्रा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में हुआ, तो इसका ये जो है ये जहांगीर ठीक है इसका आंसर। और निम्नलिखित से तांबे का प्रयोग तो ताम्रपाषाण युग में हुआ था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में किसका शासन था, मुगल सम्राट का शासन था। भूदान आंदोलन किसके द्वारा था, विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। दांडी का नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी का आंदोलन केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए कहा गया था, तो इसका कमला देवी चट्टोपाध्याय ठीक है इसका आंसर। बाकी ये भारत सरकार निम्नलिखित में किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था, तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था।
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। राष्ट्रवाद का पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का कारण क्या है? तो उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ उच्च तापमान, ये ठीक है इसका आंसर। भारतीय मानक समय ग्रीनविच GMT से कितना आगे? तो 5.5 घंटे आगे है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? तो पानी की उपलब्धता इसका जो है आर्थिक कारण नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस किस के बीच है? तो नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। निम्नलिखित में किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक चरणों में क्या होता है? तो इसमें जो प्राथमिक गतिविधियां ज़्यादा होती हैं, प्राथमिक वाली। अगला है निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति का हिस्सा था? सिंचाई, उपज देने वाली किस्में, रासायनिक उर्वरक। तो ये सभी, इसका जो जवाब है ये सभी ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है ये। निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय स्थापित करने का जो अधिकार है? तो संसद के पास प्राप्त है ये अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है? अनुच्छेद 124। किसके पास मौलिक अधिकार जो लागू करने का अधिकार है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही मौलिक अधिकार लागू कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जाता है? तो वैधानिक निगम इसका जो है वो राइट जवाब है। भारत की संघ की कार्यकारिणी निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो संघ की जो कार्यकारिणी परिषद है इसमें ये राज्य के मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, बाकी केंद्र सरकार के सभी पदाधिकारी इसके अंतर्गत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो सिडबी जो है वो वाणिज्यिक बैंक नहीं है, सिडबी। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो गृह मंत्रालय, ये ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़े। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन जो है वो वनस्पति रेशा नहीं है, बाकी कॉटन, जूट ये सब वनस्पति से प्राप्त होती हैं। तारों का रंग किसके कारण बदलता है? तो तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। आज ये गणित वाले सवाल है, इनको ये आप इन दोनों का गुणा करके देखोगे तो ये आ जाएगा और इसका 30 जो है वो राइट जवाब होगा। इसको हल करेंगे तो आप इसका 100 राइट जवाब आएगा। और ये वाला 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% Y पढ़ते हैं, 10% दोनों पढ़ते हैं। तो कितने व्यक्ति नहीं पढ़ते? तो इसका 20% आएगा। 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 का औसत 45 है, तो इसका जो आ जाएगा 50 आ जाएगा। इसका 14.26 आ जाएगा अगले का। पादप की कोशिका भित्ति देखिए, इसमें सेलुलोज की बनी होती है, इसका सेलुलोज जो है वो ठीक हो जाएगा। बाकी ये देखिए निम्नलिखित शब्दगुण से अर्थभेद सही है, तो इसका जो है अवलंब और अविलंब सही नहीं है। देखिए अवलंब और अविलंब वाला ये गलत हो जाएगा। बाकी निम्नलिखित में से सभी शब्द पर्यायवाची, पार्वती, रुद्राणी, ये भवानी, ये सभी एक पर्यायवाची हैं। और विलोम युग जो है वो सही है, तो नूतन का पुरातन ये सही है। खाली पिला बना, असंभव बातों की कल्पना करना। महर्षि शब्द का अर्थ का महाप्लस ऋषि, ठीक है। वाज कैरोलिन ग्रोदर एन आउटडोर टाइप, तो इसमें ये देखिए नो हो जाएगा इसका राइट जवाब। बाकी भाई वर द स्क्विड कलेक्टेड, तो फॉर वेटिंग वाला ये ठीक हो जाएगा। इसका डिसअपॉइंट का सेटिस्फाई हो जाएगा। और गिव द सब्स्टिट्यूट्स, और ये द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड कंपेलिंग डिक्शनरी, तो इसका लेक्सिकोग्राफी हो जाएगा। महिला की ओर इशारा करते हुए इसका जो पत्नी ठीक है ये है। और असंगत का चयन करना है, तो इसमें 100 वाला ठीक हो जाएगा क्योंकि बाकी सब घन है, 100 ये जो है वर्ग है। इसका शुक्रवार आ रहा था कैलेंडर वाले का। पार्शियल का जो अर्थ सिनोनिम है वो इनकम्प्लीट है। और इसका जो रीजनिंग का अर्थ है वो है TVGRF, ये ठीक है। और इसका जो है वो इनमें से कोई नहीं आ रहा था, इसका ये जो राइट जवाब है इनमें से कोई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है वो कहाँ खोला गया? तो गुजरात में खोला गया है, ये ठीक है। निम्नलिखित किस देश में अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास जो अपना युद्धाभ्यास किया था? तो ये चीन ने किया था। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है वो कोलकाता में चली है। और निम्नलिखित से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण, तो जो इजराइल के वैज्ञानिकों ने बनाया है, इजराइल के वैज्ञानिकों ने बनाया है, ये देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर, तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चली है आकाशा एयर।
आज़ादी का अमृत महोत्सव में बड़े चलो जो अभियान है वो संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में एक अपना अखिल भारतीय उपग्रह जो है युद्ध अभ्यास संचार अभ्यास का आयोजन का स्काईलाइट जो है इसका राइट जवाब है स्काईलाइट। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन तो अमित शाह की अध्यक्षता में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य तो गोवा बन गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के पड़ोसी देश नहीं है तो यूएई जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारत के प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत नीलकणी केंद्र जो है आईआईटी मद्रास जो है इसका राइट जवाब है। और स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई ठीक है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है तो माजुली द्वीप है। निम्नलिखित में से हंगरी की मुद्रा का है हंगेरियन फॉरेंट इसका डी जवाब सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय वो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड इसका सही जवाब हो जाएगा। किसकी पुस्तक है द पावर ऑफ माइंड तो स्वामी विवेकानंद इसका राइट जवाब है। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। अगला है नौटंकी जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का नौटंकी लोक नृत्य है। तो बाकी ये सब हमने क्वेश्चन एकदम 100% हमने अपने प्रयास से करा है कि ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपके लिए सही मिले। तो बाकी मेन आंसर की में 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बाकी ये हमारे हिसाब से 100% सही आंसर की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हम इस पर सेकंड और सभी शिफ्टों का एनालिसिस भी इसी चैनल पर कराएंगे।